परेशान है। देखिए क्या है, घबराया हुआ था क्योंकि सारी रात मवेशियों में चिल्लाया था और वो बच्चे रो रहे थे और लोगों ने परेशान किया था, बहस की थी और झगड़ा किया। क्या करी? बहस करी और किससे? किससे लड़े? लड़े किससे? कलीसिया में होता क्या है, लड़ाई किससे करेंगे? किसको बुरा भला कहेंगे? जो सिखाता है। क्योंकि लिखा भले के लोग क्या होंगे? तो बैर किससे करे होंगे? जिसने आपको सिखाया है उसी से तो बैर करोगे। जिससे ने आपकी कुछ नहीं कही भाई, उससे कैसे बैर करोगे? कुछ नहीं। तो लड़ किससे रहे थे? मूसा से। तो ये सिखा कौन रहे थे? मूसा। समझ रहे आप? क्योंकि समझाया पौलुस भाई ने, ये जो प्रचार का काम है, कह रहे ये बड़ा मूर्खता का काम है। मूर्खता ये कि अगर वो प्रचारक प्रचार कर रहा, अपने लिए नहीं कर रहा, आपके लिए, ताकि आप बचो। लेकिन जो सुनने वाला है वो उस वे में नहीं ले रहा है। वो सोच रहा है हमें कहते रहते हैं, अरे आप गलत हो तो आपको ही तो कहा जाएगा। क्यों भैया? संदेश पक्षपात करता है? संदेश सबके लिए जनरल होता है। मूसा वो उसके लिए भयानक समय था। क्या था वो? प्रॉफिट के लिए बहुत भयानक समय था, क्योंकि प्रॉफिट के ही लोग उसके विरोधता में खड़े हो गए। वो आत्मा कहाँ से आई? एंड टाइम मैसेज के लोगों में आई और वो प्रॉफिट की क्या हो गए? विरोधता में खड़े हो गए। ये तो बहुत भयानक चीज है। चलो बाहर ही हो तो बाहर वाले को तो देख लोगे, अंदर वाले को देखना बहुत मुश्किल होता है भाई। इसीलिए लिखा है तेरे घर के ही लोग। नहीं, बैरी हमारा कौन है? जिसे हम अपना कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हम मैं हूँ, वही बैरी है आपका। कहते हैं भाई ब्रैनम ही भाई ब्रैनम का बैरी है। तो हमारे घर के ही लोग हमारे क्या हैं? जिन्हें हम अपना समझ रहे। अपना नहीं, अपना जिस विचार को आप अपना समझ रहे, बहुत बढ़िया विचार है, यही आपका बैरी है। जिसे आप सोच रहे हैं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, वही आपका बैरी है। बैरी वो मत देखो। रिश्तेदार की बात नहीं कर रहे अभी हम, हमारे अंदर है वो विचार जो हमारा क्या है? बैरी। ये विचार इनके अंदर थे या बाहर से आए? अंदर थे। जिस विचार को ये प्रॉफिट के सामने खड़े हो गए, उस विचार को, जो विचार क्या थे? उन्हीं के बैरी थे। क्या प्रॉफिट मरने के लिए उन्हें लाया था? नहीं। ये संदेश आपको मारने के लिए लाया भैया, आपको इतना परेशान करने के लिए कि आपको रोटी न मिले। ये अभी बातचीत हुई थी कि लेन देन बंद होगा। जब लेन देन बंद होगा तो भैया सवाल आता है, बच्चे रोएंगे, बच्चों को गर्मी लगेगी, बच्चों को सुविधाएं चाहिए, तो भैया आदमी कहाँ गिरता है? ये प्रॉब्लम अब आएगी या नहीं आएगी? आएगी। क्या तीसरे निर्गमन में दिया है? हमें लिखा तो कि बच्चे रो रहे थे और जो पशु है वो चिल्ला रहे थे। काय के लिए? पानी के लिए। और पानी, क्या ये घटनाएं घटेंगी क्या? क्या हम ऐसे समय में आ चुके हैं? समझ रहे हैं आप? हाँ, आप सोचेंगे अरे यार हमारे बच्चे पूरी रात परेशान रहे। नहीं भैया, सर फॉर्म लाओ। फॉर्म क्या करो? लाओ, हम फॉर्म भरे। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम फॉर्म भरेंगे मिस्र का। हम कौन सा सदस्य बनेंगे? मिस्र के। लौट जाएंगे
ताकि हमें सुविधाएं मिलें। हम अपने बच्चों को रोना देखना नहीं चाहते, हम अपने जानवरों को परेशान होना नहीं चाहते। क्या ऐसा होगा क्या? मैं पहले निर्गमन की बात कर रहा हूँ, पकड़ रहे लो आप लोग, विचार पकड़ रहे हैं। ये आयतें वही रहती हैं, आत्मा जो है एंगल बदल देता है। समझ रहे आपका बैरी कौन है? हमारे विचार, जो कि इस चट्टान वाला जल नहीं है, वो हमारा वाला जल है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। भयानक समय था। अब देखिए, वह मिस्र में गया था और खुदा की प्रतिज्ञा के अनुसार बालकों को बाहर निकाल कर लाया। उनको क्या लेके आया? बाहर निकाल। कहाँ से आज आप लोग बाहर निकल के आए हैं? अरे भैया, आज आप कहाँ से निकल के आए हैं? गड़बड़ी से, बाबुल से, गड़बड़ी की जगह से। 18वां अध्याय क्या करा है? मेरे लोगों में से ताकि उनकी विपत्तियों में भागीदार मत हो। आप सुन पा रहे अपनी आवाज को, संदेश को साफ साफ सुन पा रहे? चट्टान वाला जल क्या कह रहा है? गड़बड़ी से निकलो। ये निकल के आए, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हम कहां से निकल के आए और कहां हम जा रहे हैं। आज प्रॉब्लम क्या है? ये संदेश क्या है आपको सिखा रहा है कि ये संदेश एक्चुअल में आपको कहां लेके जा रहा है। नबी ने समझाया। एक उदाहरण है, एक छोटा बच्चा था, एक पगडंडी थी, पतली सी। कैसी पगडंडी थी? कैसी थी? पतली सी। और बहुत एक्सपर्ट लोग थे, और ये हुआ कि एक इस पे से जो है साइकिल निकाल के आप लोगों ने सुना है बहुत बार, सबने सुना है लगभग। अब जितने एक्सपर्ट थे वो सब क्या हो गए? गिर गए। एक्सपर्ट गिरे, लेकिन एक लड़का निकाल के ले गया। और जब उससे पूछा गया कि भाई सब तो गिर गए, जितने भी उस्ताद थे वो क्या हो गए, लेकिन तू कैसे निकल गया? उसने एक बात कही, मैं बीच का कुछ देख ही नहीं रहा था, मैं तो सीधा टारगेट देख रहा था। तो गिरेगा कौन? जो टारगेट नहीं देख रहा है। ये प्रॉब्लम इनके साथ क्यों थी? क्या बाइबल नहीं समझा रही है कि जब वो स्त्री गर्भवती होती है और जब बच्चा जन्मने होती है उसे बहुत पीड़ाएं आती हैं, और जब बिल्कुल जनने का समय आ जाता है, ये थे का आदेश बरनिया पे, यहाँ तो पीड़ाओं पे पीड़ाओं चालू हो जाएगी, क्योंकि अब अगला स्टेप कहाँ है? प्रॉमिस लैंड। समझ रहे आप लोग? अब हमारा अगला स्टेप कहाँ है? बताइए आप लोग। प्रॉमिस लैंड। तो जब अब लैंड आपका बिल्कुल करीब आ जाएगा तो पीड़ाएं और क्या हो जाएंगी? ध्यान रखना भाई, मेरे बहन भाई, ध्यान रखना, पीड़ाएं क्या होंगी? तो फिर याद आएगा उन्होंने कहा भाई वो फार्म लाओ, मसाले याद आएंगे, है नहीं? वो फॉर्म भरेंगे भाई हम ना, हम अपने बच्चों की परेशानी को देख नहीं सकते भैया, हम फॉर्म भरेंगे ताकि हम देन ले कर सकें। हमारा भैया केवल जोड़ दो, हमारा कनेक्शन अपने साथ जोड़ लो, काटो मत। समझ रहे आप लोग? क्या ये
श्री मानो क्या ये वो समय तो नहीं आ गया? सही बात है भैया। कह रहे हैं कि अब जब पीड़ाएं क्या होंगी, बढ़ेंगी, लेकिन जब वो बच्चा जन्म जाती है तब उसे आनंद मिलता है। सब भूल जाती है पीड़ा। आनंद तो सब लेना चाह रहे, लेकिन पीड़ाओं का सहना, इससे पहले कि वो आनंद आए उससे पहले पीड़ा सहनी है। सही बात है भैया। अभी लिए जाएंगे वो काम को दुकान। समझ रहे हैं आप जी? आप देखिए क्या कह रहे हैं। निकाल कर लाया था और उनकी प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर क्या कर रहा था? अगुवाई कर रहा कोई गलत काम कर रहा था मूसा, है। जिस पर इतना चिल्ला रहे थे। कोई गलत काम कर रहा था भैया? क्या किया? उनको वायदा किए हुए देश में ले जा रहा था। सच है। उनकी अगुवाई कहाँ कर रहा था? वादा किए हुए देश। आज ये संदेश आपकी अगुवाई कहाँ कर रहा है? वायदा किए हुए देश की तरफ। हाँ, लेकिन लोगों की निगाहें वायदा किए हुए देश की तरफ है ही नहीं। है ही नहीं। उनका टारगेट दुनियावी चीजें हैं। समझ रहे आप जी। अगर आज भी हमारा टारगेट दुनिया की चीजें हैं तो हम अपने टारगेट से क्या हुए? अटक गए। हट गए। हम अगर दुनिया में ही सब कुछ पाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? सब कुछ पाना चाह रहे हैं। दुनिया की सब चीजें हमें क्या हो जाए, चाहे रैप्चर मिले या ना मिले, तो भाई कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भैया। अब देखिए क्या कह रहे हैं। एक देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं, रहती है। आप लोगों ने उस देश को समझ लिया, आपने भावी घर को समझ लिया। प्रचार हुआ नहीं हुआ? वो कैसा घर है, भावी घर नहीं देखा आप लोगों ने? जी। तो फिर क्यों चुप हो रहे हैं? आज खुदा का वायदा आपसे क्या है? यही है। आप उस भावी घर में जाने वाले हैं अब। यही है। अब और तब में जाने वाले हैं। तो भैया मुंह लटका के क्यों बैठे हो? सच सच बात है भाई। जब आपने भावी घर को देख लिया और वो कैसा है लिखा, उसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ अंधकार हो। सब जगह मेमने की लाइट है। जहाँ पर है भैया वहीं तो है। हाँ वो तो है ही है। जी। निर्मल लाइट है। नहीं, अब देखिए क्या कह रहे हैं। ये इस प्रॉमिस लैंड को दिखा के आपके प्रॉमिस लैंड को बताना चाह रहे हैं। समझना, हमें किसको है? हमें कहाँ से निकाल के लाए? हम मिस्र से नहीं आए भाई, हम गड़बड़ी से आए, जी गड़बड़ी से। हम कंफ्यूजन से आए। सच है। हम लोग कहाँ से निकल के आए? जहाँ हम लोग जो कुछ करते थे, ऐसे खुद देखा। ही लकड़ी लिया या कागज लिया और मूर्ति बना दी, या मिट्टी लिया उसी की बना दी, या पत्थर लिया उसी की बना दी, काट की लिया उसी की बना दी, जी। और खुद बनाते थे और खुद कहते थे तू हमारा बाप है। अब बताओ, बनाने वाला बड़ा है भाई या जो बनाया गया वो बड़ा है? बनाने वाला बड़ा भैया। बताओ आप। सही बात है। तो हम गड़बड़ी में थे या जी नहीं? गड़बड़ी बिल्कुल भैया, में भैया। बनाते थे हम जी। और बाप कहते थे हम उसे। सच है। सच बात है भाई। तो ये थी गड़बड़ी। जी आप लोग ऐसी जगह से आए नहीं आए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, गड़बड़ी। हाँ। उन तमाम गड़बड़ियों से, अब मिस्र से हम नहीं आए, हम गड़बड़ी से आए। सच है। ठीक। अब देखिए। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? प्रॉमिस लैंड। प्रॉमिस लैंड में जहाँ दूध और मधु की क्या बहती है, धारा बहती है। और खुदा की इस प्रतिज्ञा के साथ कि वह उनकी रक्षा करेगा। खुदा ने वायदा किया था उनसे कि वो उनकी क्या करेगा, अच्छा और आपकी। हमारी भी भैया। सेम। फिर क्या डर रहे हो भाई? सच बात है भाई। फिर बिजली कटने की डर रहे हो, फिर लेन देन बंद होने की डर रहे हो, सही बात है भैया। और फिर कह रहे हो थटपुट बोलेंगे। अचानक आ रहे ना, कभी वो बोलेगा ना। हाँ। समझ रहे आप?
वो आपकी रक्षा करने के लिए कहा है। आमीन। किसने कहा है? सच है खुदा ने। क्या ये आप यकीन करते? आमीन। तो घबराते क्यों हैं? सच बात है भाई। कह रहे हैं ये घबराए हुए थे सब। सही बात है। मैसेज में होने के बाद भी ये घबराए हुए थे। हर बात में क्या हो जाते थे? घबरा जाते थे। ओ भैया बीमार हो गए, पता नहीं क्या होगा, अटैक ही हो जाएगा, क्या होगा। वो कह रहे भाई 36 अटैक आएगा, रैप्चर नहीं जाएगा। सच है। समझ रहे आप लोग? आमीन। जी। खुदा की इस प्रतिज्ञा के साथ कि वो उनकी क्या करेंगे और वो सब कुछ देंगे। सुन लीजिए, खुदा ने वायदा किया है सच बात है। कि वो उनकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। करेंगे। पहली बात क्या करेंगे? किसकी? मेरी कहिए। मेरी खुदा ने मुझसे वादा किया है आमीन, आमीन। वो मेरी रक्षा करेंगे। जी, आमीन। आगे पढ़ूं। जी। और सब कुछ देंगे। आमीन। क्या देंगे? सब कुछ। कौन सी? अपनी वाली। आमीन। अब प्रॉब्लम यहाँ है, हम चाहते हैं हमारी वाली मिले, वो आपकी नहीं देंगे, वो चट्टान अपनी वाली देगा। आमीन, आमीन। ये बात समझना है भाई, समझ रहे? बिल्कुल भैया। और सब कुछ देंगे जब तक कि वे इस उत्तम देश तक नहीं पहुंच जाते हैं। जब तक आपको आपका प्रॉमिस नहीं मिल जाएगा जी। तब तक वो देते रहेंगे। आमीन। आमीन। जी। तब तक एक प्रचारक को खड़ा करेंगे और अपनी वाली देते रहेंगे, उभारते रहेंगे उसे। लेकिन जब आपको प्रॉमिस मिल जाएगा, इसके बाद आप प्रॉमिस का भोजन खाओ, इसके बाद मन्ना गिरना, बस। इसके बाद प्रचार। समझ रहे आप? समझ पा रहे आप लोग? आमीन। खुदा ने वायदा किया है मेरे भाई बहनों, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। एक मूसा एक खुदा द्वारा बुलाया हुआ सेवक था। क्या था? कोई अगर मान लीजिए, मैं अपना उदाहरण ले रहा हूं, मैं अगर यहाँ प्रचार कर रहा हूँ तो मैं कोई आपसे अच्छा थोड़ी हूँ। समझ पा रहे आप? प्रचार करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे अच्छा हूँ। ये विचारधारा को क्या करिए, ये बातें क्या डालती है? फर्क डालती है। ये भैया ये प्रचारक है, हम तो प्रचारक ही नहीं। अरे आप प्रचारक एक ही नाम से नाम तो सबको है। अच्छा एक बात बताइए, जब ब्लड दाम चुकाया तो प्रचारक के लिए ज्यादा और आपके लिए कम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। है? या लाल और काला कुछ फर्क किया? फिर सबके लिए बराबर। ये तो खुदा ने सेवकाई दी मूसा को। मूसा भी तो वहीं से आया। सच बात है भाई। क्या मूसा ने गारे नहीं गूंदे? क्या भैया। क्या मिस्र के मसाले नहीं खाए? क्या लहसुन खाए नहीं खाए? हम और आप कहाँ से सब खा के आ रहे। सही बात है भाई। हम भी सब खा के आ रहे। सच बात है भाई। अभी हम भी उसी गड़बड़ी से निकल के आ रहे, प्रचारक भी उसी गड़बड़ी से निकल के आया है जो सुनने वाले जहाँ से आ रहे। सच है। कोई फर्क था भी यार? नहीं। तो फिर इस पे क्यों चढ़ रहे थे? कह रहे हो तो एक सेवक था। आज जो पास्टर हो, कोई भी खुदा ने जो सेवकाई दी है जिसको, वो एक सेवक है। आमीन। समझ रहे आप? जी। जी। कैसी है? लेकिन वो उसका ब्लड आपका ब्लड सेम से, वो भी हाड़ मास का है, वो भी सुख दुख भोगी इंसान है। सही बात है। उससे भी गलती हो सकती है, नहीं होगी? बिल्कुल होगी भैया। हैं? उन्होंने कहा तुम तो प्रचारक हो, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? गलती होगी भैया। भाई वो प्रचारक है, वो भी तो हाड़ मास का ही गलती है। होगी भैया। लाल खून तो बह रहा है। सच है। लेकिन प्रचारक ने अगर जरा से कर दी उसकी इतनी बन जाएगी। तो उस पे चढ़ जाएंगे।
और खुद चाहे इतना कर दी, वो दिखेगा ही नहीं। समझाना यही तो चाह रहे हैं। सच बात है भाई। क्या मूसा लेके आए थे उन्हें? क्या लेके आया था? लीडिंग तो आपका शकुन और बादल कर रहा है। आमीन आमीन। वो तो मिला। आज आपको कौन लेके आ रहा है? संदेश खुदा का। सच बात है भाई। संदेश। न कोई मूसा, न कोई भाई रोहित, न कोई भी। सच है। कोई लेके आ रहा आपको? कोई नहीं लेके आ रहा। कौन लेके आ रहा? खुदा की आत्मा संदेश। उस आत्मा को पकड़ लीजिए जो बताना चाह रहा है। ये वाला जल ले लीजिए जो चट्टान में से आ रहा, अपना वाला निकाल लीजिए। और वो ठहराया हुआ नबी था, आग का खंबा उसके ऊपर था। हाँ, आमीन। खुदा, अभी हमने देखा जब खुदा मूसा से बात कर रहे हैं उससे पहले तेज आ गया, तो प्रकाशन ही आग का खंबा है। हम सोचते हैं आग का खंबा भाई कुछ आएगा, अरे हमारे चर्च में तो कभी दिखाई ही नहीं दिया। उस खंबे को मत देखो, जब वचन खुल रहा है उसका प्रकाशन आपको मिल रहा है, ये आग का खंबा है। ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। आमीन। ये वो दूध जो खड़ा होता है। हाँ, समझ रहे आप? हाँ, खंबा उनके ऊपर था, उनका अनुसरण करते हुए और उन वचनों की पुष्टि करते हुए जो उसने बच्चों के साथ वायदा की गई भूमि के मार्ग पर चिन्हों और चमत्कारों से बोले थे। एक बहुत ही निश्चित रूप से प्रतिछाया, बल्कि आज की यात्रा की तस्वीर है। ये पहला निर्गमन आज की यात्रा का क्या है? तस्वीर है। तस्वीर है। अगर आज आपको समझना है कि हम खुदा के वचन के साथ सही हैं या नहीं है, तो आपको किसके साथ सही होना है? अच्छा, जो वचन आपके साथ पास आ रहा है, जो सेवक को आपको के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके साथ आपका व्यवहार सही है? बताइए, सच है। क्या आपके विचार क्लियर हैं उस सेवक के साथ? सच है। आमीन। अगर आपका विचार ही क्लियर नहीं है वर्षा के अभी तो आप कैसे चलोगे उस संदेश के साथ? बिल्कुल सही बात। अगर आपका विचार ही ठीक नहीं, किसके प्रति? प्रचारक के प्रति। सेवक के प्रति, क्योंकि खुदा ने नियुक्त करा है, Yes. आपने नहीं करा। किसने नियुक्त करा? खुदा ने। तो आप किसकी विरुद्धता में खड़े हो रहे हो? खुदा के। किसने नियुक्त किया है? आप लोग जानते हैं, शमूएल तो पढ़ा है ना? आमीन। तो क्या कहा खुदा ने? शमूएल तुझे नहीं, जी को मैं। ये तो मुझे निकम्मा नाम है। सच है। उन्होंने कभी कहा कि नहीं। खुदा निकम्मा? नहीं। फिर सच। कैसे? खुदा ने उस सेवक को रखा ये और उनको किसकी सुननी चाहिए थी? सेवक की। सेवक जो कहे वो सुनो। ये समझ में आ गई बात? आमीन। हाँ, क्योंकि अगर सेवक की सुनोगे तो खुदा की सुनोगे, आमीन। और सेवक की नहीं सुनोगे तो। खुदा की भी नहीं सुनते। और हम महान, अब समझ रहे तस्वीर, हम अपने वायदे किए गए देश के मार्ग पर हैं। अब प्रेजेंट टेंस में आ गए। हम कहाँ जा रहे हैं? प्रॉमिस लैंड में अपने। आमीन। हमारा प्रॉमिस लैंड क्या है? बताइए आप लोग। संदेश। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा का ये तो है। तो जब आप होली गोस्ट का बपतिस्मा प्राप्त कर लोगे तो ये होली गोस्ट आपको अंदर से सिखाना शुरू करेगा। क्या ये विरोध करवाएगा? क्या लड़ाई डाह हमारे जीवनों में क्यों होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाएगा तो आपके जीवन से तमाम तरह का इस संदेश के प्रति विरोधाभास क्या हो जाएगा? वो विचार ही नहीं रहेंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। तब कोई आपको गाली देगा तो आप गाली
कोई आपको बुरा भला कहेगा तो आप उसे कहेंगे गॉड ब्लेस यू। आप ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप प्रति उत्तर देंगे तो सही बात है। इसका मतलब जो गाली दे रहा है उसमें और आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई होली घोष नहीं मिला सच है। लिखा वो सह लेता है। प्रेम क्या करता है? हाँ। तो क्या प्रेम होली घोष है? आमीन आमीन। सच है। आप देखिए क्या कह रहे हैं। मार्ग पर हैं और हम महान पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चल रहे हैं। अब हमारा लीडर कौन है? होली घोस्ट। होली घोस्ट। प्रॉब्लम क्या है? लोगों को संदेश पढ़ते नहीं, संदेश पता ही नहीं है। प्रचारक के खिलाफ क्यों मन खराब रखते हैं? पता है संदेश क्या है? क्योंकि संदेश को नहीं जानते वो। सच है। अगर संदेश जानते तो कहते गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमीन। ये बात तो नबी ने कही है, ये संदेश में ये लिखी बात हुई है। जीसस ने कही है। जी, ये संदेश कहता है। और जब संदेश में हिले तो फिर क्या करोगे? तो ढीले हैं भैया। हाँ। तो कौन लीडिंग कर रहा है? होली घोस्ट। कोई आदमी? नहीं। हाँ, समझ लेना। पिछले आदमी को मत चिल्लाना। जिसका खुदा ने वायदा किया है और हमें दिया है। खुदा ने क्या किया? वायदा किया। हमने देखा तुम पर उतारूंगा। आमीन। क्या कहा? उतारूंगा। लेकिन किन पर? जिनसे वादा किया। जिनसे वायदा किया। और जिनसे वायदा किया वो ठहरे रहे। यस। वो वहां क्या रहे? रहे। उन्होंने कहा भैया 2-3 दिन हो गए, तुम लोग तो ठाली हो यार, मेरे पास तो बच्चे हैं, बहुत काम है, मैं जा रहा, तुम ठहरे रहो भाई, मिले या ना मिले, हमें उतरे या ना उतरे, हमें भैया हम अपने काम करेंगे। सही बात है। आज यही तो हालत है। लोगों को होली घोष का परवाह नहीं है। पवित्र आत्मा मिले ना मिले, हाँ। दुनिया की चीजें मिल जाए, समझ रहे आप? उन्हें कोई परवाह नहीं है, संदेश की कोई परवाह नहीं है। संत के साथ संगति हो ना हो, कोई परवाह नहीं। समझ पा रहे आप? अगर आप इस संदेश से संगति करके नहीं आते, आप इस सभा में आने लायक नहीं हो भाई। सच है। सही बात है। समझ रहे आप? बिल्कुल सही। आप यहाँ सभा में आने लायक नहीं हो अगर इससे संगति करके नहीं आए तो। हाँ। लायक नहीं हो, आप भले आ जाओ, योग्यता आपके पास है नहीं, क्योंकि आप संदेश से आए ही नहीं। संदेश के पास जाओगे जब तो संदेश आपको खींचेगा भाई। खुदा ने उनसे उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया। आप बोलेंगे उनके, समझना आपने, खुदा ने आपको, आपके लिए क्या किया है? जरूरत को ध्यान रखना, आपकी जरूरतों को पूरा करने का। क्या लाइट कट जाएगी फिर भी वादा है? हाँ, सब कुछ वादा किया है। आप लोग जानते हैं जब खुदा, सुन लीजिए, उन्हें मिस्र से निकाल के लाए और जंगल में ले गए। जंगल में क्यों गए यहाँ नबी बता रहे हैं। जंगल में खुदा उन्हें ले जाना नहीं चाह रहे, क्यों ले गए, समझ रहे आप? जी। और जब उन्हें जंगल के मार्ग में डाल दिया तो खुदा उनकी रक्षा कर रहे। बताइए, कपड़े छोटे हुए, नहीं, बीमार हुआ कोई, कुछ नहीं, उल्टी दस्त किसी को हुआ, कुछ नहीं। कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, भैया। तो ये कौन कर रहा था? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? जब हम कुशल से रहते हैं तो खुदा को भूल जाते हैं। सच बात है। ये सबसे खराब बात है। सच बात है। कब दुआ करने भागते हैं? जब प्रॉब्लम का होता है, जब लठ लगता है, जब समस्या आती है। डॉक्टर ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता,
अब घुटने के बल सबसे पहले सवाल में है नहीं। उस दिन से और जब परेशानी नहीं थी, जब उस समय तो कोई मतलब नहीं है खुदा बस यार कौन खुदा कौन संदेश। उस दिन लगी ना अब आया तो लगी हाँ नहीं पहले पहुंचाएंगे। हाँ समझ रहे आप रोज जी। चाबी ले लेंगे, मैं बोल दूंगा। हाँ। वो तो नहीं करेंगे तो वो उनकी जरूरतों को पूरा करने का। लेकिन सुन लीजिए बड़े ध्यान से इस आयत को पढ़ना। लेकिन हमारे भाई अक्सर कहते थे ये जो बट लेकिन जो है ये बहुत किंतु परंतु। हाँ किंतु परंतु। लेकिन उनके शारीरिक मन क्या थे उनके शारीरिक मन उनके मन थे कौन से। शारीरिक उन्हें खुदा की दिव्य इच्छा से बाहर कर दिया था। उनकी जो शारीरिक मन था ना, खुदा की दिव्य इच्छा, आपकी इच्छा और खुदा की इच्छा दोनों में क्या है। तो वो किससे अलग हुए थे। खुदा की इच्छा से। खुदा की इच्छा क्या थी कि ये चलें, मैं इनको खाने को पीने को इनके कपड़े का जूते का सब की रक्षा मैं करूं। इनके बच्चे से लेके इनके पशुओं तक, चाहे वो पैदा हो चाहे हॉस्पिटल हो या ना हो, सब चीज का डिलीवरी से लेके सब चीजों का इंतजाम किसको देखना था। खुदा को खुदा को अपने तरीके से। और देख रहे थे अपने तरीके सच से। है। लेकिन तरीका अपने से तरीका नहीं, आप वाले तरीके से नहीं अपने तरीके से खुदा कर रहे हैं। समझ रहे आप लोग। लेकिन ये अपने मन शारीरिक मन ने उन्हें खुदा की दिव्य इच्छा से क्या कर दिया और उन्हें एक रेगिस्तान का रास्ता दे दिया। बाइबल बताती है कि 11 दिन का कुल रास्ता था। कितने दिन का। लेकिन अब वहां तो लड़ना था। ये रास्ता 11 दिन का था लेकिन वहां क्या करना था, उन्हें लड़ाई करना था। खुदा ने देखा भाई ये तो लड़ाई देखते ही भाग जाएंगे, ये लड़ाई देखते क्या हो जाएंगे। आज हमारी हालत क्या है। यही है जीवन में जरा सा स्ट्रगल आ जाए, जरा सी प्रॉब्लम आ जाए, हम मीटिंग छोड़ देते हैं। हम सब खुदा का वचन पढ़ना सब कुछ, अरे भैया क्या करें टाइम ही नहीं मिल रहा। तो आप शारीरिक हो या आत्मिक हो। हैं? तो इनके मन क्या हो गए थे, शारीरिक मन। शारीरिक मन क्या इस संदेश में चल पाएगा। खुदा ने उन्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया। काहे के लिए। वो अपने आप ही मर जाएंगे, ये जा नहीं पाएंगे। जिनके मन आज भी क्या हैं, शारीरिक। जिनके मन आज तक आत्मिक नहीं हुए, वो आत्मा की बातों पर मन नहीं लगाते, वो पवित्र आत्मा नहीं चाहते जीवन में। पवित्र आत्मा हस्तक्षेप करता है। पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में आएगा क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, छोटी छोटी बात। हस्तक्षेप करेगा। बिल्कुल ये नहीं करना है, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना है। करेक्शन करेगा। उन्होंने कहा अरे अब हम मेरा हर जगह जाना आना सब बंद कर दोगे। जो होली घोस्ट कह रहा है उसकी अगुवाई में चलो। आमीन आमीन। कह रहा है मत जाओ तो मत जाओ। आपकी भलाई है, हाँ। लेकिन हम अपनी मनमानी करेंगे। क्या किया बिलाम ने, यही करा नहीं करा। उस जो बालक कह रहा मैं तुझे दूंगा, हाँ। उसके चक्कर में लगा पड़ा है। प्रतिष्ठा के चक्कर में हाँ, हमारी हालत क्या है। यही है, धन दौलत और प्रतिष्ठा के चक्कर में। कह रहे वो जब शारीरिक हो गए तो खुदा ने उन्हें कहाँ छोड़ दिया, जाओ रेगिस्तान। उन्हें पता था कि ये जाएंगे और ये प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर खुदा की इच्छा के अनुसार चलते तो वो 11 दिन में प्रॉमिस लैंड। खुदा की इच्छा कितने दिन की थी, 11 दिन की। केवल 11 दिन की। सच है।
आज समय क्यों बढ़ रहा है? 40 साल हो गए सही बात है। आज टाइम क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए उसमें यहाँ पे नबी हमारे- क्यों अंदाजा लगा रहे हैं कि 77 तक हो जाना चाहिए था, तो ये बढ़ कैसे गया? क्योंकि लोग शारीरिक बन गए। पहचान के लिए। कैसे लोग थे? नबी जब प्रचार कर रहे, कितने लोग मैसेज समझते थे? बहुत कम, बताइए आप लोग। बहुत कम भैया, नबी की मीटिंग में कितने लोग मैसेज समझते थे? बहुत कम भैया। सब शारीरिक थे। जो एल्डर थे वो भी नहीं। नबी प्रचार कर रहे हैं मोहरे, नहीं आ रही बात, और वो कह रहे हैं चंगाई की सभा करो। प्रेयर लाइन करो। तो शारीरिक थे या आत्मिक लोग थे? शारीरिक है वो। इसीलिए ये टाइम बढ़ गया, ताकि वो रेगिस्तान में चले जाए। ये अब रेगिस्तान में जाओगे तो भाई लंबा क्या हो गया? 40 साल। हाँ। कितने लग गए? 40 साल और दिन कितने? 11 11 दिन के रास्ता को छोड़ के 40 साल में चले गए। सच है। अगर आज भी आपका मन शारीरिक रहा हाँ। तो आप चले जाओगे। हाँ, रेगिस्तान में। कितने चाहते चले जाए। अगर आपका मन शारीरिक रहा तो चले जाओगे। नबी कह रहे हैं तो कह रहे हैं। रेगिस्तान का रास्ता दे दिया था। आज भी यही सब कुछ है। आज भी सेम। यही है। हमारे कई गिरजों के साथ भी यही मामला है। वो क्या है? उन्होंने शारीरिक बौद्धिक मार्ग ले लिया। अब यहाँ गिरजे का मतलब गिरजा मत समझना, पढ़ते लोग हैं गिरजा, और गिरजे पे चले जाते। व्यक्तिगत देखिए, मैं शारीरिक हूँ, मेरा मन शारीरिक है या आत्मिक? लिखा है आत्मिक जन आत्मिक बातों पर मन लगाता है। वो कैसे हर काम करता है? मन लगा के। आपको पता है, अगर आप गए बर्तन धोने, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। आप गए बर्तन धोने और आपका मन कहीं और और है। पता लगा कहीं टूट जाएंगे। करोगे कुछ और सोचोगे कुछ, सही बात है भैया। तो क्या होगा? काम सही नहीं होगा। समझ रहे आप? आपके काम ठीक होंगे? नहीं। आज इसीलिए बहुत से लोगों के काम ठीक क्यों नहीं है? इसीलिए जीवन ठीक क्यों नहीं है? इसीलिए क्योंकि मन कहीं और कुछ है। और है। मन संदेश में नहीं। मीटिंग में है लेकिन मन संदेश में। नहीं। और चंगाई और सामर्थ और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए खुदा की आशीषों की सप्लाई को क्या कर दिया? काट दिया। जहां जो सोर्स आप लाइफ था उसे क्या कर दिया? आज सोर्स ऑफ लाइफ क्या है? संदेश। एक चट्टान। क्यों भैया? आपके जीवन आता कहाँ से है? संदेश। जो सोर्स ऑफ लाइफ जहाँ से जीवन आ रहा है उसे क्या कर दिया? जीवन से काट दिया, अलग कर दिया, जीवन में है ही नहीं। अलग कर दिया। भाई यहाँ मीटिंग में आने से थोड़ी लाइफ पाइप जोड़ जाएगी। पाइप तो होली घोष जोड़ेंगे। ये पाइप जोड़ कौन रहा है? आपकी सप्लाई कौन जारी रख रहा है? देख रेख कौन कर रहा है पाइप की? कहाँ से काटना है, ये खराब हो गया, यहाँ जोड़ना है, ये सब कर कौन रहा है? पवित्र आत्मा। नेतृत्व कौन कर रहा है आपका? आपकी सुरक्षा कौन कर रहा है? वो हमारी सुरक्षा है। हमने अभी पढ़ लिया। समझ रहे पवित्र आत्मा क्या है? समझ में आ गया? जी। हाँ, पवित्र आत्मा ये संदेश का आत्मा है। आमीन आमीन। आमीन। ये सप्लाई को जोड़ता है खुदा के साथ। आपके मन को क्या करेगा? एक करेगा। एक करेगा, जोड़ेगा। तो कह रहे हैं उन्होंने अपनी सप्लाई क्या कर ली? काट दे। कट कर ली, अलग कर ली। अब जब सप्लाई कट गई तो बताओ क्या मिलेगा? कुछ नहीं। क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। सप्लाई थी कहाँ से? ब्लड से।
जिस सेवकाई को वो सोच रहे थे बेकार है, बेकार है, पता लगा वो सप्लाई वहीं से आएगी। कह रहे हैं मैं बात ही नहीं करता। सच बात है भाई। अपने मर्म को प्रॉफिट के ऊपर डालते हैं। मर्म किस पर प्रकट होगा? प्रॉफिट पर। तो ये संदेश पे यहाँ खुलेगा हमें और संदेश के पास आप जाते नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं है। तो आपने खुद ही तो अपनी सप्लाई काटी। किसने काटा आपकी सप्लाई? खुद हमने काटी। आपने काट ली, संदेश कह रहा है। नहीं, अपनी सप्लाई आपने खुद काटी, अपने हाथों से काटा। सही बात। सच बात है भाई। अब देखिए जब सप्लाई कट जाती है तो क्या होता है, सुन लीजिए। और रेगिस्तान का रास्ता ले लिया है, इसलिए हमारे पास बहस है। क्या है बहस। हमारे जीवन में? क्या है? बहसबाजी, उपद्रव, विद्रोह, शिकायतें। जहाँ ये सब है जिस जीवन में, समझ लेना सप्लाई क्या होगी। कट गई। सप्लाई कटी हुई है, ये बता रहे सच है। नहीं। परंतु वे जो अभी भी मार्ग में शेष हैं, अपने ऊपर आग के खंभे के साथ, सामर्थ्य के साथ, आनंद के साथ, कैसे हैं वो? चिन्हों और चमत्कारों के साथ, यह आनंद के साथ बयान से बाहर और खुदा की महिमा से भरे हुए। पर कुछ ऐसे हैं जिनमें आनंद है, महिमा से भरे हुए हैं। अब यहोशू और काले से पूछो। अरे कालेव, उन्होंने कहा जी। अरे बोलता क्यों नहीं है? मान लो उसका बुजुर्ग कोई और तो क्या कह रहा होगा? अरे तू भी तो बोल, ऐसे परेशानी ना हो। इतनी परेशानियां हैं, तू भी बोल। उसने कहा मुझे तो कोई परेशानी सच नहीं, है। क्योंकि उसकी कटी हुई नहीं है। हमें समझ पा रहे आप लोग? ये जिनकी ये प्रॉब्लम किनकी है? जिनकी कटी हुई है। और काटी किसने है? खुद ने। इनकी बातचीत नहीं है। जिन्होंने खुद अपनी सप्लाई काटी है, ये उनकी ये दशा है, उनको बहुत समस्या है। इस संदेश में चलने में उन्हें बहुत समस्या है। भैया हम देखो, हम संदेश समझ नहीं सकते। अरे आप नहीं समझते तो पवित्र आत्मा भेजा काय के लिए? ये नहीं भैया देखो, ये संदेश ना हमारी समझ में नहीं आता। हम पढ़ते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। जब आप पढ़ते हो तो समझ में आता है। आप तो पता नहीं क्या क्या बताने लगते हो, हमने पढ़ते हैं तो हमारी समझ में। सप्लाई कटी। अरे भाई सप्लाई जोड़ लो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा पालो। क्या करें जीसस? पवित्र आत्मा पालो, वो ही सिखाएगा। जब वो टीचर आपका पर्सनल टीचर, आमीन। पापा ने उस बच्चे के लिए पर्सनल ट्यूटर रखा था। नहीं ये सुन रहे आप लोग? नहीं। अपने वाले के लिए। पुत्राधिकार प्राप्त पुत्र वाले में मैसेज में पापा ने वो जो टीचर रखा था अपने बच्चे के लिए रखा, सच है। ताकि वो उसे क्या करे? सब बातें सिखाए। लिखा है जब वो होली घोष आएगा तुम्हें सिखाएगा। सब सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा। कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, कब बोलना है, सही बात है। कब चुप रहना है, क्या ये नहीं सिखाएगा? सच है। होता क्या है, जहाँ नहीं बोलना होता वहाँ आपको बोलते हैं, हाँ बोलो। और जहाँ बोलना होता वहाँ चुप रहना। चुप रहो। अरे बोलो भाई, सच है। सुनना पड़ गया। क्यों? कटा हुआ। उनके अंदर आनंद नहीं रहा। उन्होंने कहा ब्रदर, खुदा आपको पता है कैसी जगह पे ले जाना चाहता है। ले जाना चाहता है। ऐसे देख रहे हैं, आनंद कुछ खुदा कह रहे हैं मैं भाई तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊंगा, और जो सिंहासन पर जिसे बिठाने के लिए कह रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? उनकी लाइट कटी हुई है। हाँ सच है। हाँ हाँ।
वो तो कूद जाएगा भैया। दो चक्के हो गए वे। बोले मैं और सिंहासन पर, वो तो कूदेगा। जी हाँ, आप देखिए आप कोई ऐसी चीज लाइए, बच्चे कूद कूद के दौड़ दौड़ के मेरे पापा ये लाए, मेरे पापा, या कैसे बताते हैं? हाँ? ऐसे ही बताते हैं भाई। तो हमारे पापा नहीं है क्या लाए? हमारे पापा कुछ नहीं लेके आए। सब कुछ तो वही रहा है। यस, सबको दिखाते हैं फिर बच्चे। सामर्थ के साथ, आनंद के साथ, चिन्हों और चमत्कारों के साथ, ये आनंद के साथ बयान से बाहर और खुदा की महिमा से भरा हुआ है। कैसे वो वास्तविक रूप से दोबारा जन्म पाई हुई कलीसिया वायदा की हुए देश की ओर बढ़ रही है। कुछ के कटे हुए हैं और कुछ बढ़ रहे हैं। सच है। जिनके कटे हैं वो बेचारे गुड़गुड़ाते रहे, उनको प्रॉब्लम, उनको समस्या है। इस संदेश में कल भी था, आज भी है, और उनकी समस्या कल भी बनी रहेगी। खत्म होने वाली जिनकी समस्या आज है उनकी कल भी रहेगी। क्या करें भैया? उन्हें का कुछ मत करो भाई। अगर जोड़ सकते हो तो खुद जोड़ लो, सप्लाई जी ठीक हो जाएगा। बेहतर सोता है। वायदा है जी क्या? आपकी रक्षा करने का, आमीन। आपकी जरूरतों को पूरा करने का। अब बताओ अभी से ज्यादा और क्या करे खुदा? सच है। कह रहे मैं तुम्हारी जरूरत पूरा करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। सच बात है भाई। अब भाई और क्या चाहिए आपको? आप अपनी जरूरतें पूरा करने में लगे हो, नहीं कर पाओगे। तो ये करेगा कौन? कैसे वो वास्तविक रूप से दोबारा जन्म पाई हुई कलीसिया वायदा किए हुए देश की ओर बढ़ रही है। बढ़ेगी नहीं, बढ़ रही, वो तो बढ़ रही है भाई। जहाँ अनंत जीवन का वायदा है। आमीन। वायदा क्या है? अनंत जीवन का। अनंत जीवन के साथ बहने वाली भूमि, जहाँ न तो कोई बीमारी है, न कोई मृत्यु, न दुख, और कुछ भी ऐसा नहीं जो नुकसान पहुंचा सके। सच है। इस कलीसिया को अब नुकसान कोई पहुंचा नहीं सकता। सकता है। क्यों? अब सवाल है क्यों? क्योंकि रक्षक खुदावन है जो विशेष था। देखिए, एक बीज होता है, जब उसमें अंकुर निकलते हैं तो उसे कोई तोड़ सकता है। तोड़ सकता है बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। उसको नुकसान। पहुंचा सकता जब वो है। डंठल हो, जब तक वो हरा कंडीशन में, जब तक कब तक नुकसान पहुंचा सकता है? हरा कंडीशन में। जब तक हरे वाले कंडीशन में है, जी, उस पेड़ को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, बच्चा फल जो लेकिन जब बीज मेच्योर हो गया, जी, जब उसका कलर गोल्डन हो गया, डंडा लगे बैठेगा। अब कोई कुछ नहीं पहुंचा सकता। सच है। समझ रहे आप? उसकी कोई हानि, कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब वो खेत में नहीं रहेगा भैया, अब वो खड्डे में जाएगा। ये है बात। हानि कहाँ पहुंचेगी? खेत में। लेकिन खत्ते में कौन आ जाएगा? सच बात है भाई। समझ रहे आप? तो हमारे लिए जो वायदा है, उन्होंने कहा उन्हें पहले गट्ठर बांधो, तो गट्ठर बंध गए नहीं बंधे। अब इसके बाद बीज को खत्ते में रखो। आज क्या हो रहा है? बीज खत्ते में रखा जा रहा है और भूसी को अलग किया जा रहा है। आमीन। समझ रहे आप? हाँ। जी। तो जब बीज खत्ते में चला गया, आप कौन, किसकी हिम्मत है जो अंदर जाए? कोई जाएगा? नहीं। बीज जाएगा बस। बीज तो चला ही गया भैया। अब वो सेफ्टी में है, कहने का मतलब, अब वो सेफ है बिल्कुल। कौन? बीज। और जो बीज है उसकी समझ में ये आता है, आमीन। बस जी, उसके तार कटे हुए नहीं है, उसकी लाइन जुड़ी हुई है।
यहाँ फ्यूज उड़ता नहीं है उसका। कारण आता रहता है। किसका? बीज का। आमीन आमीन क्योंकि कहा हुआ वचन मूल बीज है। आमीन सन के रोशनी में पड़ा रहता है वो। और जो बीज नहीं है उनके फ्यूज उड़ जाते हैं। जब ये संदेश पढ़ते हैं तो वो शारीरिक वही मिस्र चले जाते हैं, वही मूसा चले जाते हैं, वो वही बात करते हैं। समझ में आ रही बात? जिनके पाइप कटे हुए हैं, खुद काटे हुए। अब आप सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। अब लेकिन जब उनके बीच शारीरिक विचार आने लगे, क्या हो, तो इसने उन्हें मुख्य मार्ग से रेगिस्तान में खदेड़ दिया। क्या कर दिया उन्हें? कब? सारे विचार आए। इसका मतलब जो इस संदेश में शारीरिक लोग हैं वो रेगिस्तान में खदेड़ जाए। कोई जाना नहीं है उन्हें वायदे के देश में। पहुंचे क्या? उनका गट्ठर बनेगा। कादेश बर्निया तक जाते जाते सब गए। कादेश बर्निया से आगे कितने गए? जो जुड़े हुए हैं, जिनके मन शारीरिक नहीं, जिनके मन आत्मिक होते हैं, वो वायदा याद रखता है, वो प्रतिज्ञा याद करता है, वो प्रॉब्लम नहीं देखता, वो वायदा देखता है। आमीन। समझ रहे आप? ये पहचान है। आप जब वहां गोलियत खड़ा होता था तो ये जितने भी वहां लड़ने वाले थे, ताकतवर थे ना, कद्दावर थे ना सारे। इजराइल के सब छठे छठाए वहां कैंप में थे, सच बात है भाई। या कोई बिना छटा हुआ था? नहीं भैया, छठे में थे वो। तो वो लड़ाई क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो शारीरिक थे। सच बात है भाई। उनके मन शारीरिक थे, जी वो शारीरिक देख रहे थे। कब देख रहे थे? लेकिन एक आया 14 साल का, जी तो ये क्यों लड़ने के लिए तैयार हो रहा? ये छुप रहे और ये कह रहा मैं लड़ूंगा। ये क्यों लड़ने को तैयार हो रहा? क्योंकि ये शारीरिक नहीं है। इसके तार वो जोड़े हैं। लंबाई चौड़ाई नहीं देख रहा है, वो वायदा देख रहा है। आमीन ये है फर्क। जो शारीरिक लोग हैं, भैया देखो कैसे हम कर पाएंगे, कैसे होगा, हम कैसे चल पाएंगे, अब क्या होगा? अरे क्या होगा भाई? जो कुछ अगर आप विश्वास करते हैं आपके लिए अच्छा होगा। तो जो शारीरिक होते हैं उन्हें कहाँ खदेड़ दिया जाता है? हाँ, खुदा पे भरोसा नहीं करते, वो अपने कामों पे भरोसा करते, अपने विचार पे छोड़ दिया जाता है। बस खदेड़ दिए जाते। खदेड़ दिया जाए। तब उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती, तब उन्होंने सबसे क्या करी? सबसे बड़ी गलती करी जब वे आगे बढ़ने में क्या हुए? आज बहुत से लोग गलती ये कर रहे हैं कि संदेश में आगे नहीं बढ़ रहे। ये कहा था ना, ढाक के जितनी बार जाओ 3 ही पास, वो उससे आगे। लेकिन संदेश क्या कर रहा है? ये बातें तुम में विद्यमान रहे और बढ़े, तब पहचान में, उस मसीह की समानता में आप क्या हो जाओगे? विफल नहीं होगे, आप उसकी समानता में चले जाओ। लेकिन पता लगा बेसिक बातें भी नहीं समझ में आई। आज इस संदेश की बेसिक बातें भी समझ में नहीं आ रही। और लिखा है, वो कह रहे समय के हिसाब से तुम्हें यार गुरु होना चाहिए, तुम्हें तो सिखाना चाहिए लोगों को। लेकिन जब तुम्हारे से पूछा जाता है तो तुम्हें क्यों उड़ जाता है? क्यों विफल हो गए? वो आगे बढ़ने में विफल हो गए। हमें किस में बढ़ना है? मसीह में। हमें बढ़ना किस में है? लोग बढ़ना किस में चाहते हैं? शारीरिकता में। शारीरिकता में
इस मैसेज में आने के बाद भी लोग जुगाड़ लगाते हैं कि मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा ये हो जाए। काहे के लिए आते हैं? इसी काम में जुगाड़ लगाने। सही बात है। कैसे बाढ़ की पॉलिसी? बस अब वे अपनी बहुत अधिक मील की यात्रा पर नहीं थे। यदि वे मार्ग में बने रहते तो कुछ ही दिनों में इन सभी 20 लाख लोगों को साथ रेगिस्तान में से निकल सकते थे, अगर वो चलते रहते रोज। लगातारिता में क्या होते? बने रहते। चलते हैं। चलते रहते, लगातार, कंटिन्यू। समझ में आ गई बात? भाई अगर आप इस संदेश के साथ लगातारिता में नहीं आओगे, आप नहीं पहुंच पाओगे। कहाँ? प्रॉमिस लैंड। प्रॉमिस लैंड। लेकिन अगर लगातार आपने डिसाइड कर लिया मुझे तो इसके साथ समय चाहिए, इन्होंने डिसाइड किया काले और योश, ये कह रहे हैं रेगिस्तान में से भी वो क्या हो सकते थे? भले रेगिस्तान में खदेड़ दिए गए, लेकिन अगर चलते रहते, बुड़बुड़ाते नहीं, शारीरिक चीजों की आवश्यकताओं को नहीं पूरा करने में नहीं लगे रहते, तो वो क्या हो जाते? फिर भी निकल जाते। 11 दिन में नहीं जाते, 40 साल के बाद तो आगे चले जाते, नहीं जाते। क्या ये आज तस्वीर नहीं है? आज की तस्वीर है ये। बिल्कुल आज की तस्वीर। लेकिन जब वो एक ऐसे स्थान पर आए जहाँ कादेश बर्निया का, मैंने एक बार बताया था कादेश बर्निया का मतलब न्याय का सिंहासन, ऐसी जगह जहाँ जजमेंट हो जाए, न्याय होता है। ये कहें कि एक महान झरना या कुआं या छोटे कुएं कलीसिया की एक सिर्फ तस्वीर को दिखाता है। गिरजा एक न्याय का सिंहासन है। ये लिखा खुदा के घर से ही क्या होता है? न्याय। तो ये खुदा का घर क्या है? न्याय की जगह है, जहाँ किसी को उद्धार मिलता है और किसी को क्या मिल जाता है? मौत। जैसे कि स्वर्ग का महान न्याय का सिंहासन। स्वर्ग क्या है? आप कहते हैं ना हम स्वर्गीय में स्थानों में बैठे हैं, तो स्वर्ग में होता क्या है? यही समझा रहे हैं। और हम कह रहे हैं हम स्वर्ग में जा रहे हैं और हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे। तो न्याय कहाँ से शुरू होगा? जहाँ सिंहासन। ये और वे छोटे कुएं पूरी तरह से छोटी कलीसियाओं को दर्शाते हैं और न्याय खुदा के घर से शुरू होता है। समझे? यहीं से न्याय शुरू होता है, यहीं से किसी का जुड़ जाता है और किसी का आप जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा और काटोगे तो कोई शैतान नहीं आके काटता, आप खुद काटते हैं। अब देखिए नबी क्या कह रहे हैं, एक एक लाइनें उन्हें बहुत बात है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सारे लोग शिकायत क्यों करते हैं। शिकायत क्यों है? क्योंकि वो चट्टान वाली नहीं पीना चाहते, वो अपनी वाली चाहते हैं। ये अब सुनिए खास बात, मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने सारे लोग शिकायत क्यों करते हैं कि मैं बहुत सख्त बोलता हूँ। शिकायत क्या है? सख्त। भाई पास्टर आप जो है ना बहुत खरी खरी सुनाते हैं। मैं लोगों को सीधा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि है वो कैसे। अब एक बात बताओ, हमारे भैया जानते हैं, अब एक टेढ़ा सा एंगल लाओ, है नहीं, और उसे कहो कि भैया सीधा हो जा। वो 100 ग्राम की हथौड़ी से सीधा कर दो, नहीं होगा भैया। जितने से जरूरत है क्या चाहिए उसे? उतनी भारी पड़ी। उसे चाहिए घन। बड़ा वाला। और जब घन लगेगा ना तब एंगल सीधा होगा। छिप जाएगा। रहेगा बस प्रभु।
समझ रहे आप? सच बात है भाई, समस्या क्या है? सच हम है। टेढ़े मेढ़े हैं, सच बात है। और जब टेढ़े मेढ़े हैं तो घन की जरूरत है। हमेशा सिखाई होती है। आमीन। देखो भाई, आप थोड़ा सा आराम से भी तो कह दे सकते थे। नहीं। आराम से कहने से कैसे सीधा हो जाएगा? नहीं होने का। कहीं कहीं दाव चलाना पड़ता है। है नहीं? हाँ, समझ रहे आप? सच है। अब देखिए, बोलता हूँ और लोगों को सीधा करने की कोशिश करता हूँ, जी। उन्हें बताता हूँ कि वो कैसे रह रहे हैं। जी, क्या बताता हूँ? कैसे रह रहे हैं, वो जो रह रहे हैं ना, वो सही नहीं रह रहे, कैसे चल रहे हैं। टेढ़े मेढ़े रह रहे हैं। जिस तरह से वे कपड़े पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? कपड़े। अब कपड़े ऐसे पहन रहे हैं कि वो बेविचारी ठहर जाएंगे, और बाइबल में लिखा है कि बेविचारी खुदा के राज्य में ठहर। प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लिखा है होना करने वाले बेविचारी, ये सब ये आपकी समझ क्या पढ़ी हाँ, है? हाँ, प्रकाश के 20। लिखे हुए लिखे हुए। प्रकाशित तो आगे 20 में पढ़ लीजिए। आगे वो वहां जा ही नहीं सकते। जी। अब उन्हें वहां पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धन। उन्हें डांटना पड़ेगा, जी। बहन कपड़े ठीक कर लो, जी। आपका कोई ऐसा अंग ना दिखाई दे सच है। जिससे बेविचार होता है। आमेन। और बेविचार हो गया तो आप वहां जा नहीं दोषी हो पाओगे। आप वहां जा नहीं सकते। इसलिए कपड़े के लिए कहता हूं, नहीं, आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी चालें हैं, अब उस चाल से तो आप वहां पहुंच सकते ही नहीं। इनको रेगिस्तान में खदेड़ दिया, अब जो चाल चल रहे हैं उससे क्या वो वायदे के विदेश में पहुंचेंगे? नहीं। भाई, वायदे के विदेश के लिए अलग चाल है। जी। सीधी। और मुझे कहते हैं कि मैं अपनी सेवकाई को खराब कर रहा हूं। जो ठीक कर रहा है उसे क्या कह रहे हैं? खराब। तुम खराब कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे में पवित्र आत्मा ऐसे करोगे ना तो तुम्हारे चर्च में एक भी नहीं रहेगा। मैं भाग जाओ यार। मैं भी कह रहा, मैं दीवारों को प्रचार करूंगा, भाग जाओ। सबसे पहले उठो। जीसस ने कहा तुम भी जाना चाहते हो, जाओ, भागो। सच है। ठीक हो जाएंगे तो पक्का चिल्ला उठेंगे। क्यों जीसस कह रहे हैं जाओ? ये जजमेंट पकड़ाऊंगा। हाँ, लोग क्या कह रहे हैं? ये गलत कर रहा है। सच है। देखो भैया, हम 40 किलोमीटर से तो आते हैं और थके थकाए आते हैं और उस पे से सुनाने लगते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अरे भाई, टेढ़े आओगे तो पिटाई तो होएगी, सच है। आमेन। बिना पीटे सीधा होएगा ही नहीं। सच ये भी है। ग्रेस है। हाँ, चाहे 40 किलोमीटर से आओ, चाहे 1500 मील से आओ, सच बात है भाई। प्रचार वही होएगा। आमीन। ये चट्टान अपना वाला ही जल्दी। आमीन। 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 मेन थीम समझा आपने? आमेन। अपना वाला देगी ये। चाहे आप कितने भी कुछ करके आओ, ये देगी अपना वाला ही। सच बात है भाई। इस चट्टान से बात कर, ये अपना वाला जल देगी। आमीन। आमीन। ये वाला थॉट याद रखना। मैं ये रोकूंगा क्योंकि मैसेज में बहुत है, सही बात है। लेकिन थीम समझ में आ रहा ना आगे? क्या आप लोगों को समझ में आ गया? जी। मैं एक लाइन और पढ़ी, समझ में आ गई बात? जी। आमीन, आमीन। मैं अपनी सेवकाई को खराब कर रहा हूँ, जबकि खुदा का घर ही न्याय का सिंहासन है। आमेन। तो पिटाई ठोकाई तो यही होगी भाई। आमेन। आमीन। सीधा कहाँ होगा? धन भी यही मिलेगा। करेक्शन कहाँ होगा? यहाँ पर ये सही बात है। यहीं से, जहाँ से शुरू होता है, यहीं से न्याय और धार्मिकता और खुदा का न्याय जो पुलपिट से आना होता है, ये करेक्शन कहाँ से आएगा? पुलपिट से भाई। से। क्योंकि आपको तो अपना दिख नहीं रहा है, सच है। सच बात है। लेकिन जो खड़ा है खुदा उसे दिखा रहा है सच है। आमीन। कि आमीन। भाई देख, ये जो पत्ती है ना, भी इतने एंगल अभी भी सीधी ये है। टेढ़ी है अभी। वो पीटने वाले को पता है कि कितना पीटना है। जी। वो कब तक पीटेगा? जब ज्यादा तक सीधा ना हो सीधी। जाए। जब तक बिल्कुल सीधी लाइन में ना आए। सच बात है भाई। आमीन। तुम्हारे सहने के बाहर देगा नहीं। तो वो मूसा कर क्या रहा था?
सहने का मतलब सीधा ही हाँ करना। बस सीधा मूसा कर क्या रहा था? नहीं कर रहा उनके जीवनों को सीधा कर रहा था था। ताकि वो वायदे किए हुए देश में पहुंच जाएं। ये आज ये संदेश क्या कर रहा है? ये कर रहा बंद कर भाई आज जब इस संदेश को प्रचार करने के लिए कोई खड़ा होता है तो क्या करे बताइए? यही सच करता बात है भाई पीटेगा या नहीं पीटेगा? पीटेगा ही भैया देगा भैया या तो आप लाइन को काटो और अपना मार्ग आगे, और लाइन काटना नहीं चाहते हो, जोड़ना चाहते हो, तो यहाँ तो पिटाई होगी, कुटाई होगी। सच है भाई। तो खुदा को गॉड ब्लेस गॉड भाई। ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू।